लाहौर हाई कोर्ट में मियाँ शबीर इस्माइल की तरफ से वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत पंजाब इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाते हुए सेक्शन 215 की आइनी हैसियत चैलेंज कर दी गई है। सेक्शन 215 जो इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन को लेने का इख्तियार देता है, वो आर्टिकल 17 के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी में सेक्शन 215 बनाया गया और इसको जिस दिन से ये सेक्शन बनाया गया है उसी दिन से इसको अल्ट्रा वायरी और गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 12 रुकनी बेंच, रावलपिंडी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो का जो केस है, जो 17 मेंबर बेंच है, उसके फैसलों की ये नफ़ी है। और बुनियादी तौर पर एक पार्टी को इलेक्शन का सिंबल या इंतखाबी निशान लेने से नुकसान ये होना है कि वो इलेक्शन के प्रोसेस से एक तरह से दूर हो जाएगी। वो इलेक्शन गैर जमायती तौर पर इलेक्शन लड़ सकेगी, जो कि आइन की मंशा नहीं है। जमहूरियत की मंशा जमाती इलेक्शन में है और जमाती इलेक्शन को सामने रखते हुए जो प्रोविजन सेक्शन 215 है, वो एक ऐसी पार्लियामेंट ने बनाया, इसको अंदाज़ा नहीं था कि आइन का आर्टिकल 17 जो है वो एक सियासी जमात को सिर्फ और सिर्फ मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात करने के ऊपर बैन करने की इजाज़त देता है। लिहाजा सेक्शन आर्टिकल 8 को सामने रखते हुए सेक्शन 215 गैर आइनी डिक्लेयर किया जाए। और दूसरा ले लो। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत। 19 जनवरी 2024 बरोज़ जुमातुल मुबारक आप मेरे साथ मौजूद हैं। चीज़ें तब्दील हो रही हैं, बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतरियाँ हैं। प्रोग्राम के शुरू में आपने सेक्शन 215 जो इलेक्शन एक्ट का है वो चैलेंज करने के बारे में प्रेस ब्रीफिंग सुन ली होगी, उस पर तफसीली बात होगी। इद्दत निकाह के हवाले से जो केस फाइल किया खबर बशीर मानका ने, उस पर बात होगी। और इलेक्शन कमीशन क्या किरदार अदा कर रहा है, बड़ी मज़ेदार बातें हैं उसमें। और कैसर अली साहब के साथ क्या ज़्यादती हो रही है वो आपके सामने होगी। और जस्टिस सैयद मज़हर अली अकबर नकवी साहब जो है उनसे बुलेट प्रूफ गाड़ी ले ली है, दे दिया गाड़ी उन्होंने। ये कितना ज़्यादती और जुल्म है कि एक जज जिसने पूरी उम्र इस हवाले से गुजार दी अपनी अदलिया की खिदमत में, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जज के तौर पर बड़ा काम किया उन्होंने ना। और ऐसे ऐसे काम है, देखिए उस वक्त उस हालात के अंदर अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगाई। मैं समझता हूँ वो मेरा भी गलती थी कि मुझे नहीं आना चाहिए था उस सारे मामले में, लेकिन उन वक्त उस हालात के अंदर उन्होंने, वरना तो हटता ही कोई नहीं था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो ट्रायल था, मैं आज भी समझता हूँ वो ट्रायल बिल्कुल बदनीति पर मबनी था। वो सारे प्रोसेस में गलतियाँ थी, वहाँ उन्होंने बड़े अदब। फिर मॉडल टाउन GIT के हवाले से मामला, फिर नवाज शरीफ जो तौहीन अदालत करते थे, और फिर इनको बुलाया गया यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और अब ये सारी चीज़ें उन्होंने जहन में रखी हुई थी और जो ज़्यादती हुई है उसके पीछे नवाज शरीफ मौजूद है। और एक बात बताता चलूँ, जहाँ कहीं भी बैठे बात होती है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इनके बहुत करीब हैं। हुदैबिया 1 और हुदैबिया 2 की बातें होती हैं, पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने, अब ये बातें तो हो रही हैं। सबसे पहले चलते सेक्शन 215। अच्छा, ये ज़रा समझना इस बात को कि तारीख़ी तौर पर जो है ना, मैंने ये पटिशन बहुत पहले तैयार कर ली थी। जैसे मैं बरतानिया से आया था, मैंने ये तैयार कर ली थी और मामला जनवरी के शुरू की डेटों में पेशावर हाई कोर्ट में मामला ये चल रहा था। लाहौर हाई कोर्ट में किसी ने दायर कर दी, या खुदाई खिदमतगारी, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, तो वो गलत लाइन पर फाइल की थी। मैंने सेक्शन 215 पे बुनियादी तौर पर पटिशन तैयार की थी कि ये गैर कानूनी और गैर आइनी है, आइन से मुतसादम है, बैकग्राउंड पे चल रहा है, आर्टिकल 17 से बेसिकली मुतसादम है। चेयरमैन साहब से बात हुई, गौहर साहब से, उन्होंने कहा नहीं, इस मामले को अभी फ़िलहाल ना चैलेंज किया जाए। और पेशावर हाई कोर्ट में चल रहा है। मैंने कहा शायद 215 सेक्शन 215 वहाँ भी चैलेंज नहीं किया गया था, और वहाँ चैलेंज किया जाता तो केस बहुत स्ट्रांग होना था। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र किया सेक्शन 215 का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो पंचायती फैसलों में बात आ जाती है। उन्हें 215 सेक्शन जब सामने आ गया तो कंप्लीट जस्टिस और क्या है, आर्टिकल 187, आर्टिकल 190 और जजमेंट जो है ना सुप्रीम कोर्ट की, उनको सामने रख के ये फैसला करना चाहिए था। ये बड़ा अहम मामला था। मोहम्मद मियाँ शबीर इस्माइल साहब की तरफ से दरख्वास्त आइनी दायर की गई, जिसमें वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। और इसमें जिक्र मैंने खास तौर पर 2 जजमेंट का तो खास तौर पर मैंने जिक्र किया है। रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का, एक में 17 मेंबर बेंच है और एक में 12 मेंबर बेंच है। और उस बेंच 12 या 11 मेंबर बेंच है, उसमें बड़ी तफसीली से ये चीज़ें सारी सामने आई हैं। और एक में तो था कि पार्टी को पाबंद बैन कर दिया गया था
निशान लेने की बात नहीं है। और उस पे फिर कहा था कि कोर्ट का इख्तियार नहीं है, और जो जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उसका आपके इलेक्शन डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी बात वाज़ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला लिखा, पता नहीं इन फैसलों से कैसे निकल जाएगी। मैं तो समझता हूँ आज भी ये बाइंडिंग है। और पेशावर हाई कोर्ट ने इन केसेस का सहारा लिया, अपनी जजमेंट के अंदर बड़ी तफसीली डिस्कस किया। तो सेक्शन 215 है क्या? वो ये कहता है कि कोई सियासी जमात अगर 209 या 210 आर्टिकल वायलेट करती है तो 215 के तहत उसका इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है। अब इंतखाबी वापस लेने का मकसद है गैर जमाती इलेक्शन, यानी एक जमात इलेक्शन लड़ेगी आप इंतखा ले लें, यानी ये तो हो ही नहीं सकता ना। आर्टिकल 17 की नफ़ी है। वो तो बुनियादी हक देता है आपको। क्या हक फ्राहम करता है? वो हक फ्राहम करता है आपके राइट्स का, आपके हकूक़ का, बुनियादी हकूक़ का, कि आप पार्टी के सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ सकें। ये बहुत बड़ा राइट है, पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेड। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ अनपढ़ ज़्यादा लोग हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है बल्ले की वजह से इस कॉन्टेक्स्ट में। वो तादाद नहीं, वरना तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़नी थी। अब इंडिविजुअल हर जगह, अगर किसी को रेडियो मिला है उन्होंने कमाल कर दिया है, अगर किसी को और कोई इंतखाबी निशान चारपाई मिली है, मोर मिला है, आप अंदाजा तो लगाएं। हर जगह पार्टी के हवाले से वो अलहदा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये आइन की मुनाफी है, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ये बात भी जिक्र किया गया। और आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी को इस रिकत में जोड़ा गया कि एक सियासी जमात को पाबंदी लगाना तो मुल्क की सालमियत या बाकी इसके अलावा तो आप बात नहीं कर सकते ना। लेकिन आप एक पार्टी का सिंबल अगर ले लें, अगर आप निशान ले लें आप उसका, तो वो पार्टी थोड़ा रह जाएगी। और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक बात बता दो और बताना चलो कि लोग खुश अभी मत रहे कि आज़ाद है दूसरी साइड, भाई आप पार्टी के तौर पर आ रहे हैं, आपने डेक्लेरेशन लिख के दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 300 का डेक्लेरेशन लिख के दिया, आपको सियासी जमात से एक ताल्लुक है, वो सियासी जमात से आपका ताल्लुक है। अगर आप मुखालिफ जाते हैं और मुखालिफ जाते हैं तो डिफेक्शन लोटे बन जाएंगे ना। और लोटे पंजाब असेंबली का आपके साथ, और मैंने उसमें बहस की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुस्लिम काफ की तरफ से। और हम वोट में अमानत है, अमानत में ख़यानत है, और जब आप करेंगे तो फिर आप भुगतेंगे। और यहाँ कंडीशंस क्या है? एक सियासी जमात छोड़ कर दूसरे से ज्वाइन कर लेंगे आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आपने कोई सियासी जमात ज्वाइन नहीं करनी है, आप इस सियासी जमात के कैंडिडेट ऑलरेडी हैं। ये तसल्ली करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इनका डेक्लेरेशन सबका गया हुआ है। फिर जब आप इलेक्शन लड़ के और कहेंगे मैं दूसरी सियासी जमात जा चलूँ, तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और फिर वहाँ फ़ौरन वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा। तो पार्टी अगर आपको कहती है कि जनाब आप वोट करें, तब फलां को अपना एतमाद का वोट, अदम एतमाद का वोट या मनी बिल इनमें खिलाफवर्जी करेंगे, तो आप डिफेक्शन का लॉ इतलाई हो जाएगा। आर्टिकल 63 इतलाक होगा, बैकग्राउंड पे चल रहा है, और आप पार्टी से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए खुशखबरी जहन में रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायम व दायम रहेगी। बल्ले का निशान भी बहुत जल्द वापस आ रहा है। ये मेरी प्रेडिक्शन मैंने पहले दिन से कहा, नॉन एस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पहले दिन से ही सेक्शन 215 गैर आइनी है, गैर कानूनी है। ये मेरी सारी आर्गूमेंट्स हैं जो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के सामने दायर करूँगा। अपना जुमा है, कल हफ्ता छुट्टी होती है, हफ्ता इतवार, तो पीर को इंशाल्लाह इनकी समात मुतवक्को है। अच्छा, आगे लेकर चलते हैं आपको, बहुत ही अहम मामले हैं। और वो है कैसरा। अच्छा, एक बात बड़ी ज़रूरी करना चाहूँगा, सईद गुल साहब में जो कमिश्नर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर थे पंजाब के, इनको तब्दील कर दिएगा। ईमानदार आदमी, मैं इनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। पिछले साल भी जब वो मुर्दों के हवाले से, पोलिंग ऑफिसर्स के हवाले से मामले आए, तो लाहौर हाई कोर्ट आया करते थे और ईमानदारी से काम करते थे। अब इन्होंने लिखा चीफ सेक्रेटरी के जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो कि लिखा और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्ले फील्ड में करती रही, इनको तब्दील कर दिया गया। और कोई जहाज चौहान साहब है वहाँ से लाकर बिठा दिए गए। मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं आज भी समझता इसको चैलेंज करना चाहिए। चीफ अपना इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के जो हैं वो आना चाहिए। ये तो ज़्यादती है। इलेक्शन कमीशन नज़र आ रहा है कि काम साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, मगर जिस तरह के वो काम कर रहा है, आप समझते हैं कि ये उसके मुताबिक ठीक है? इस ईजी कॉन्टेक्स्ट में अभी देखें ना, कैसरा लाई को इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप अहल हैं, NA 64 से और PB 32 से 2 जगह से इलेक्शन लड़ रही हैं, मोर का इंतखाबी निशान मांगा, ये उनका राइट है। बाकी सब लोगों के साथ जो ज़्यादती अभी तक सर्टिफाइड कॉपीज़ नहीं मिल सकी आपको, यानी मैंने भी जो फाइल की है सर्टिफाइड कॉपी, तारिक इकबाल और जाहिद इकबाल, जिसको अलाउ कर दिया गया जब तहरीरी फैसला अनाउंस किया गया, तब है को नहीं, यानी अदालत ने जो चीज़ें पूछी हर चीज़ रिकॉर्ड के और प्रपोजल स्कैंडर मौजूद थे, अदालत के अंदर मौजूद थे, प्यारे हलफी लगे हुए थे, लेकिन कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिया कि ये तारीख में इतना कुछ नहीं हुआ कि जितने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए रिटर्निंग ऑफिसर ने,
फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास, फिर 250 के करीब हाई कोर्ट के सामने मामले आए। आखिर में चलते हैं आपको इद्दत के निकाह के तनसीख निकाह के केस के हवाले से। केस है कुछ नहीं, फ्रिवलस है। अगर ग्राउंड में मान लिया जाए, इद्दत का पीरियड के कॉन्टेक्स्ट को भी और उस कॉन्सेप्ट को भी सामने रखा जाए तो वो भी वक्त गुजर गया। यानी कैसे आप कह देंगे उसको, बड़ा सिंपल सा वे आउट है कि मोहतरमा बुशरा बीबी कि हाँ बाद में औलाद तो कोई हुई नहीं है, तो इद्दत का तो वैसे भी कॉन्सेप्ट, एक औरत ने जब कह दिया बात ख़त्म होगी, लेकिन आप ज़बरदस्ती लेके आ रहे हैं। उसमें जो पहला हनीफ वाला केस है वो सलमान अकरम राजा ने इमरान खान साहब ने वापस ले लिया, उसके अगेंस्ट चले थे। दूसरे में अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, गवाहों के बयान नहीं होंगे। और ये खुशखबरी ले लें, ये केस भी ख़त्म हो रहा है, ये केस भी खारिज हो रहा है, ये केस भी खारिज हो रहा है। और कोई ग्राउंड नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये ज़्यादती है। आखिर में साइफर के केस में वफाकी हुकूमत में सामने आ गई, वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई है। आप अंदाज़ा लगाएं, उनके कंसेंट के साथ, उनकी मर्ज़ी के साथ ट्रायल दोबारा शुरू हुआ। पता नहीं किस में, ये केस में भी जुर्माना बनता है असूली तौर के ऊपर, लेकिन इसमें तफसीली बात में शाम में बात करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।